बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th class maths exercise 2.1 question number 5 give a rational number between 3/4 and 5/9। तो स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर्स के बिटवीन जो रैशनल नंबर है, ठीक है, उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी मेथड है। जैसे आप दो नंबर्स के बिटवीन मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो उसका ये मेथड होता है कि दोनों नंबर्स को ऐड करके तो आप 2 पे उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट्स आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो चलिए इसको करते हैं। सो सॉल्यूशन इज रैशनल नंबर between these two 3/4 and 5/9। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करके तो 2 पे डिवाइड करना है। सो 3/4 प्लस 5/9 over 2 यहाँ स्टूडेंट्स 4 और 9 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 36 आ जाएगा। 4 9 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27 प्लस 9 4 ज़ा 36 एंड 4 5 ज़ा 20 over 2। now 27 plus 20 is equal to 47 over 36 over 2। 47 over 36 as it is। अब स्टूडेंट्स 2 को ऊपर ले आएंगे। 2 जब ऊपर आएगा तो ये 1/2 में चेंज हो जाएगा। नाउ 47 1 ज़ा 47 ओवर 36 2 ज़ा 72। तो स्टूडेंट्स ये रैशनल नंबर है 47 ओवर 72 जो कि 3/4 और 5/9 के बिटवीन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p over q where p q और इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स दिए गए रिकरिंग डेसिमल्स को आपने रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट 0.5 बार लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार। फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसको लेट कर लिया गया है x के इक्वल। स्टूडेंट्स ये रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। इसको हम राइट कर सकते हैं 0.555 एंड सो ऑन। तो ये आप देख सकते हैं रिकरिंग डेसिमल में हमने यही पढ़ा था ना कि जो डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है, पॉइंट के बाद जो पार्ट है ये डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पार्ट में एक नंबर रिपीट होता है अगेन एंड अगेन और ये कॉन्टीन्यूसली चलता जाता है और इसको ऑर्डर भी सेम होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 5 रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन और ये कॉन्टीन्यूसली चलता जा रहा है और इसको ऑर्डर भी सेम है 5 5 5 एंड 5। इसको स्टूडेंट्स हम इस शेप में राइट कर सकते हैं और इसको इस शेप में राइट कर सकते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाइंग both sides by
10। अब स्टूडेंट्स 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि इसकी पहचान आपने इस तरह से रखनी है कि जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, क्वेश्चन में पॉइंट के बाद अगर एक नंबर होगा तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर्स होंगे तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यू नो पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, तो फिर यहाँ इन दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, सो 10 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.555 एंड सो ऑन। 10 into x 10x is equal to 10 into 10 मल्टीप्लाई बाई 0 और 5 जो है वो 4 मरतबा है, 0.5555, so 5.555 and so on, 5.555 and so on। अब स्टूडेंट्स इसको हम सेकंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं और इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, और यू कैन से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। So 10x minus x is equal to this one 5.555 and so on, minus this one 0.555 and so on। Got it students? 10x minus x 9x is equal to 5.555, ये 5.555 में से माइनस करना है 0.5555 को, 0.5555 is equal to 4.9995। तो इसको स्टूडेंट्स राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये 5 बन जाएगा। सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन ये 5 आया है इसका आंसर। नाउ ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है 9x के साथ, तो 9 राइट साइड पे जाके 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 9। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो यही स्टूडेंट्स रैशनल नंबर है, आप देख सकते हैं p/q की फॉर्म में है। सो 5/9 इज़ आवर आंसर। अब स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड वाला सेम है, इन दोनों में से हमको ये एक कर लेते हैं, ये थर्ड वाला कर लेते हैं। नाउ थर्ड पार्ट 0.67 बार, स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी वे में इसको लेट कर लेना है। x, लेट x इज इक्वल टू 0.67 बार। नाउ x इज इक्वल टू 0. इसको लिख सकते हैं 0.67676767 एंड सो ऑन। इसको स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन लेट करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब 100 से क्यों करना है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए इन दोनों साइड्स को अब 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। So 100 multiplied by x is equal to 100 multiplied by 0.67676767
and so on. 100x is equal to, now 100 multiplied by 0.67676767, so it's 67.676767 and so on. यहाँ स्टूडेंट्स एक माइनर सी मिस्टेक है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट के बाद 67 3 टाइम्स आया है, ठीक है। तो यहाँ मैंने पॉइंट के बाद 4 टाइम्स लिख दिया है 67 को, तो इसको मैं कट कर रहा हूँ। तो अब स्टूडेंट्स इसको सेकंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट equation number 1 from equation number 2. इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करना है, सो 100x माइनस x इज इक्वल टू 67.676767 and so on minus 0.67676767 and so on. 100x minus x is equal to 99x is equal to, अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 67.676767 माइनस 0.67676767। अब स्टूडेंट्स इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 67। सो 67 99 को राइट साइड पे लाएंगे तो 67 पे डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 67/99। सो दिस इज़ आवर आंसर। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स p ओवर q की फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।